जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये क्लास 9 के एनसीईआरटी के बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हैं, तो सभी छात्र इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके क्लास 9 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दोनों बैल अपने नए स्थान यानी गया के घर पर किस समय पहुँचे थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चों के लिए आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है, दोनों बैल अपने नए स्थान यानी गया के घर किस समय पर पहुँचे थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर होगा प्यारे बच्चों बी यानी कि संध्या के समय में, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आंसर। आंसर होगा संध्या के समय में, ठीक है। तो याद रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए थे, ठीक है। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसे, कि पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए थे। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का। आंसर हो जाएगा झूरी के घर गए थे, ठीक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर हो जाएगा झूरी के घर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झूरी के साले का नाम क्या था। झूरी के साले का नाम क्या था। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो उसके साला का नाम गया था, ठीक है। क्या था, यहाँ पर अगर लिख के भी हम बता दें तो क्या था, गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है। वीवीआई क्वेश्चन है, यानी आपके क्लास 9 के एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा जो आपके बुक का एक चैप्टर है, इस लड़ाई की ओर संकेत करती है। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। तो याद रखना है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बैलों की कथा नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। यह भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आंसर बताएंगे। दो बैलों की कथा जो आपके बुक का एक चैप्टर है नामक एक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, यानी हमें क्या सीख मिलती है। तो आंसर होगा हमेशा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहना, ठीक है। क्या है, हमेशा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहना, ठीक है। देख लें, हमेशा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सही बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसने कहा था। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, आपसे परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि बताइए ऐसा किसने कहा था, लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसने कहा था। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। आंसर होगा इसका हीरा ने, ठीक है। किसने कहा था, हीरा ने यह कथन कहा था कि औरतों पर सींग चलाना मना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य के गुणों से ज़्यादा विकसित है। वीवीआई क्वेश्चन से बच्चे ध्यान देंगे। पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य के गुणों से ज़्यादा विकसित है। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, मन के भाव को समझना। क्या है, यहाँ पर अच्छे से दिखा दें, मन के भाव को समझना, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, किसके डर से नौकर ने बैलों के खाने में खली नहीं मिलाई थी। ये तो पार्टी का क्वेश्चन हो गया कि किसके डर से नौकर ने बैलों के खाने में खली नहीं मिलाई थी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, झूरी की पटनी के डर से।
ठीक है। झूरी जो व्यक्ति का नाम था उसके पत्नी के तर से, ठीक है। तो याद रखना है इस आंसर को, झूरी की पत्नी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए ये रहा। झूरी की पत्नी, झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज़ होकर उन्हें क्या कहने लगी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज़ होकर उन्हें क्या कहने लगी थी। तो आंसर क्या होगा, नमक हराम, ठीक है। क्या है आंसर, ध्यान दीजिएगा, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये रहा। दोनों बैल आपस में सींग मिलाते थे, क्यों मिलाते थे, ठीक है। यहाँ पर क्यों होना चाहिए कि वे आपस में सींग क्यों मिलाते थे। तो आंसर होगा स्नेह के कारण, ठीक है। अगर यहाँ पर बताएं अच्छे से तो क्या होगा, वो दोनों आपस में सींग क्यों मिलाते थे। तो आंसर होगा स्नेह के कारण, यानी कि प्यार के कारण, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से कहेंगे क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके क्लास 9 के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई हैं और महत्वपूर्ण हैं, यानी आपकी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने क्लास 9 के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता दें और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।